हाई ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आपके लिए मार्च 2024 की रीडिंग लेकर आए हैं। जेमिनी इज द साइन जो आज हम रीड करने वाले हैं। जेमिनी ट्विन एनर्जी होती है, इनको स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहा जाता है। मर्करी इज द रूलिंग प्लैनेट, मर्करी इनको रूल करता है। थर्ड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप चार्ट का जो हाउस रहता है उसको ये लोग रूल करते हैं। एयर इज द एलिमेंट, फ्रीडम लवर होते हैं, इनको बांध कर नहीं रखा जा सकता, म्यूटेबल है, फ्लेक्सिबल होते हैं अप्रोच में, लोगों की बातों को समझने में और अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल बनाने में इनको इनकी एक्सपर्टीज होती है। उसके अलावा जो जेमिनी जो साइन रहता है वो कम्युनिकेशन से, लॉजिकल थॉट प्रोसेस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और एसोसिएटेड रहता है। ड्यूअलिटी इज द नेचर, तो आपको जो ये दिखाई देते हैं वो इनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, ऐसा कहना गलत होगा। आपको उनके रियल पर्सनालिटी आपके लिए जानना मुश्किल है और ऑनेस्टली इनको खुद भी अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं पता होती, क्योंकि ये एज एन इंडिविजुअल, एज अ साइन, दो पर्सनालिटीज या मल्टीपल पर्सनालिटीज को पोजेस करते हैं और ये इट्स अ नेचुरल ट्रेट विद देम। तो यहाँ पर ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बट देन ये इनका ट्रेट है एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेट फॉर एनीवन to have. Now we are moving ahead to the next part of the reading, which is your key card. We are starting with door to value. Something to do with money is happening. यहाँ पर पैसों को लेकर बहुत सारी चीज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेमिनीज आर लुकिंग एट वन, जो आप कर रहे हैं अभी उसमें, उसके अलावा अगर आप कोई और बिजनेस, कोई और प्रोफेशनल डोर्स अपने लिए ओपन करना चाहते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जेमिनी, सो ये मंथ काफी पॉजिटिव लगता है मुझे उस पर्सपेक्टिव से। बाकी जो हमें मैसेजेस है वो बाकी कार्ड्स के प्लेसमेंट से पता लगेगा। आई डोंट रीड रिवर्स कार्ड, सो आई विल जस्ट टेक इट लाइक द upright cards only. Maybe I would have kept my deck like that and it has come like, okay, fine. Queen of Pentacles is there in the cards. You have the Lovers. Oh my god, this is a beautiful card and the placement of card is also very nice. काफी पॉजिटिव मंथ लगता है मुझको मार्च आपके लिए। आई विल टेल यू द रीजंस ऑल्सो ऑफ द सेम। बाकी कार्ड भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है। यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एज वेल, ओह माय गॉड, एंड देन यू हैव द मैजिशियन टू। दिस इज ब्यूटीफुल जेमिनी। अब मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी साइंस या जो भी साइंस हमने रीड किए हैं उसमें से सबसे पॉजिटिव जो मैसेजेस आए हैं वो जेमिनी के पास है। लेकिन एक चीज जो है वो जेमिनी के पास मुझे थोड़ी सी इम्पैक्ट होती नजर आती। दैट्स दी ओके, अभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, बाकी कार्ड्स को देखते हैं। यू हैव अ पिग हियर, you have broken wishbone, you have ant, and then you have bird flying. Okay. रिलेशनशिप के एरिया में मुझे लगता है जेमिनी आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है। दिस गुड न्यूज इज अ न्यू बिगिनिंग टू द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विच विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। एक नया बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। इट इज अ न्यू थिंग विच इज हैपनिंग एंड या फिर ये समझ लीजिए कि इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर कोई स्पार्क मिसिंग था तो वो स्पार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगल जेमिनीज कैन एक्सपेक्ट अ न्यू रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको your proposal will be accepted. आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जेमिनी। इस मंथ में आप कुछ रीयूनियन भी दिखाई देता है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि पुराने किसी एक्स पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन यहाँ पर नजर आता है। अगेन कमिंग बैक टू द एस ऑफ स्वॉन्स, अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में स्पार्क का आना या कुछ नया आना, वो नया किसी कोई एक्स एनर्जी भी हो सकती है। आप उनसे किसी गैदरिंग में मिलेंगे, किसी इट कैन बी अ बर्थडे पार्टी, इट कैन बी अ वेडिंग, इट कैन बी अ रीयूनियन पार्टी ऑफ योर कॉलेज। ऐसे जगह पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ऐसे इंसान से मिलेंगे। अब जिस एनर्जी से आप मिल रहे हैं अपने एक्स से,
वन, द पर्सन इज अ सिंगल पेरेंट, सो ये एनर्जी आती है, या सेपरेटेड एनर्जीज हैं, या वो अपने पार्टनर के साथ नहीं है फिलहाल, वो एनर्जीज यहाँ पर है। बट दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, आपके पास से आपके पास आ रहा है, कुछ नया नहीं है। एग्जिस्टिंग अगर आप किसी को जानते हैं तो ये नहीं, क्योंकि दीज आर रीयूनियन एनर्जीज। मुझे लगता है आपके पास से ही किसी के आने का यहाँ पर मुझे इंडिकेशन नजर आता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एट वर्क प्लेस यू विल फील लाइक रीजनरेटेड, आप बहुत ही एंथुजियास्टिक फील करेंगे। प्लस जितने भी आपके राइवल्स हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, टू बी प्रिसाइज विद द वर्ड, आपको उन लोगों के साथ आपकी जो आपकी जो पावर रहेगी उन पर थोड़ी सी यू विल बी एबल टू ओवर पावर देम, या उनके ऊपर आपको विन करने में जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मुश्किल नहीं होगी। यू विल बी एबल टू विन देम ओवर, और देन उनको उनकी जगह दिखाना है। अगर कोई आपको मिसट्रीट कर रहा है तो वहां पर आपके पास जो है एक अपर हैंड है, तो आपके लिए आपको मैनेज करना। अगेन जेमिनी हैज मल्टीपल पर्सनैलिटीज, तो उनको नहीं पता होगा कि आप किस तरह से उनसे टैकल करेंगे, लेकिन हाँ, यू आर एबल टू टैकल विद देम वेरी इजीली एंड दे विल बिकम योर फैंस। जेमिनी मजिशियन की एनर्जीज है। मजिशियन इज एक्चुअली अ कैरेक्टर जिसके पास एक मैजिक वैंड होता है। अगर आप देखोगे तो ये जो मैजिक वैंड है ये इनके पास है। एंड देन शी इज द फेरी गॉड मदर, जो किसी भी चीज को प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट करने की ताकत रखती हैं। एट वर्क प्लेस, इन योर पर्सनल लाइफ, जहां भी आप चाहेंगे, जिस चीज को जैसे भी फॉर्म करना, जैसे भी उसको ग्रो करना, आप कर पाएंगे। अगेन द काइंड ऑफ मैजिक एंड मल्टीपल टैलेंट्स यू हैव, सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। प्लस यू विल हैव समवन इन योर लाइफ जो आपके लिए एज अ मैजिशियन काम करेंगे, जो आपके फेरी गॉड मदर की तरह काम करेंगे। इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इनफैक्ट इस एनर्जी को टेम डाउन करने में भी आपके पास मैजिशियन का सपोर्ट रहेगा। दैट्स दैट। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ देखकर, पास्ट के पेन, तकलीफ, जो परेशानियां हैं उनकी तरफ देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। और 9 ऑफ वॉन्ड्स को लगता है कि मैंने कितना कुछ फेस करके जो ये सब देखकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ। और कभी कभी आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में नहीं होता, लेकिन उसके पास उतनी ही ताकत होती है आपको इम्पैक्ट करने की जितनी आपके प्रेजेंट के पास होती है। इस वक्त इमोशनली अगर बात की जाए तो आपकी जो एनर्जीज हैं पास्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। या तो आप पास्ट अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप पास्ट में जो आपकी तकलीफें थी, दीज कैन बी फाइनेंशियल और इमोशनल पेन व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। आपका जो थॉट प्रोसेस है इस वक्त आपके पास्ट को बहुत ज्यादा आपके प्रेजेंट थॉट मोड में लाने की कोशिश कर रहा है, आपके प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहा है। पर कहीं पास्ट में जो है आपको धोखा भी मिला था जिस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। इट वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको नहीं पता था, लेकिन एक थर्ड पार्टी एंटर किया यहाँ पर, एंड देन ही और शी वाज रिस्पॉन्सिबल इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने में। एंड इसलिए आप थोड़ा सा आइसोलेट हो गए थे। और मेरे ख्याल में हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपको लगा होगा कि नो वन इज ट्रस्टवर्दी इन दिस वर्ल्ड, तो आपको वहां पर आपने आपको विड्रॉ कर लिया होगा डेटिंग प्रोसेस से, सीइंग समवन न्यू, दैट्स देयर। कुछ जेमिनाइज के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इज स्टिल देयर इन द रिलेशनशिप। इफ यू आर डीलिंग विद दैट, मुझे लगता है थोड़ा सा भरोसा किसी पर करना, थोड़ा सा आपका ट्रस्ट जो प्रोसेस है वो आपको, यू वुड वांट टू जस्ट विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर। आप किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते इमोशनली व्हेन इट कम्स टू। और थोड़ा सा लोग आपको कोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, लेकिन उस एटीट्यूड के पीछे मुझे लगता है देयर इज अ एनर्जी ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स। बिट्रेयल की एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या यूं कहा जाए कि लोगों पे ट्रस्ट करने पे आपको आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं जेमिनी। बट कुछ चीजें कार्ड में जो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, वो है आपका वर्क प्लेस अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली आर डूइंग वेल। अगर कुछ नया करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग आपके बिजनेस जॉब के अंदर आपको आप ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो वो भी आपको मिल रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है। अगर कुछ आता है और आपका सवाल है क्या मुझे पिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल पिक करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके लिए
अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल। बॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट है, फिजिक की बात करते हैं, यू लुक गुड, तो जितना अट्रैक्शन आता है सारा बॉन्ड से आता है बिकॉज दे आर रूलिंग पैशन। कुछ एक चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कुछ जेमिनाइज के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। समथिंग ये जो आपका डर है, ये जो आपको लगता है कि पास्ट की तरफ लेकर जाता है, आप प्रेजेंट में कुछ इसी तरह के इमोशंस के साथ डील कर रहे हो। आपको लगता है अगर व्हाट इफ द पास्ट इज रिपीटेड, व्हाट इफ जो पहले हुआ वही वापस हो गया, तो पहले आपकी जो विशबोन थी, दैट योर विश वाज नॉट ग्रांटेड, तो आपको इस बात का डर है कि व्हाट इफ अगर इस बार भी सिचुएशन वैसे ही रहती है। मुझे आर यू, आई समहाउ सी की क्वीन ऑफ पेंटिकल, आर यू इफ योर फैमिली में, मुझे लगता है यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा ट्रबल नजर आता है, नॉट इन द प्रोसेस बट इन योर ओन मैनिफेस्टेशन, द वे यूर मैनिफेस्टिंग थिंग। सो मुझे लगता है आपको यहाँ डर है कि कहीं देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन द रिलेशनशिप and you don't want to see your partner going through the same pain, it seems, because the Queen of Pentacles, मैं जब भी Queen of Pentacles को देखती हूँ मुझे she has kids here on her throne, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है। शी इज एनर्जी ऑफ a सिंगल वर्किंग मदर एनर्जी, या कोई ऐसी जो इंडिपेंडेंटली अपने खुद के घर के लिए हु इज द हेड ऑफ द फैमिली काइंड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है। बट देन शी इज अ मदर, and then mother, the wish is not granted to be a mother, so that's one pain area, Gemini, I see in your cards. I hope you're doing well, I hope you're taking care of yourself, and I really wish if this is your wish, God just blesses you with whatever you're waiting for, whatever hurdles were there, I just pray कि वो जितना जल्दी हो सके फिजल आउट हो जाए आपके लिए। वर्क एरिया में अगेन Gemini, आप बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। दिस एनर्जी ऑफ एंट, व्हेन वी टॉक अबाउट एंट्स, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है और ये टैलेंट होता है कि अपने रेनी डेज के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से सेविंग करके रखती हैं और वो हार्डवर्क करना कभी बंद नहीं करती हैं और इसीलिए वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स भी अचीव करती हैं। आपके सवाल का यहाँ जवाब है जेमिनी, ब्रोकन विशबोन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ब्रोकन भी है, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, अगर आप पूरे सही इंटेंशंस के साथ, इफ यू आस्क फॉर योर विश, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। फाइनेंशियल एरिया में एक चीज से जो आपको अवेयर रहना है, आपको केयरफुल रहना है, इज ओवर स्पेंडिंग। ऑल्सो डोंट बी ग्रीडी, ज्यादा पाने की चाहत में कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, वेर इन रिटर्न्स आर नॉट अश्योर्ड, वहां से आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो करनी है उससे अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है मार्च में। तो ये एनर्जीज कार्ड्स में है। उसके अलावा ओके, ऑलराइट, आई थिंक द गॉड हैज हर्ड माय प्रेयर्स ऑलरेडी एंड आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। News is on your way, so if you are actually you will pray and you will go, if you are going through the right kind of a process right now, जो जरूरी है इस पूरे विश को ग्रांट करने के लिए, यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट इट कमिंग टू यू वेरी वेरी सून जेमिनी। पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, पास्ट की एनर्जीज में ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। पास्ट हमें से किसी के लिए भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं लेकर आता है। पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड आई हर्ड वंस माई ब्रदर टू टेलिंग मी दिस कि अगर पास्ट चेंज हो सकता, then Ravana would have changed his past because he was one of the most intelligent, individuals in the entire, on the earth. So, don't overindulge yourself into past. चीजें अच्छी चल रही हैं, बेटर चल रही हैं, आपको सिर्फ सही इंटेंशन की जरूरत है, सही एनर्जीज की जरूरत है जेमिनी, and then you will do very well in life. I'm just looking at your cards one more time and somehow I feel, हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल से थोड़े और सवाल पूछने चाहिए। इफ शी हैज ब्लेस्ड योर रीडिंग हियर, देन जस्ट आस्क क्वेश्चंस, ओके? दिस ब्यूटीफुल क्वीन, very very authoritative queen, someone who can manage anything. Okay, she's giving us answers.
Okay, so she's given us 2 answers already. I am asking 4 of cups also कि क्या reservation है जिसे हमें clear करना है. So Queen of Cups has come with 2 answers for you, Gemini. फटाफट कार्ड को शफल करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर. Okay, I have 1 card. Here we go. It's a beautiful energy, and I'll tell you, this is wonderful for you. I will tell you the reason. Oh my God. This is so beautiful. Oh, you know what, Gemini? I'm very, very sure you are planning family right now, and you really want to go that, that way. But again, don't be so greedy. Don't be greedy. भागना नहीं है process के अंदर, shortcuts नहीं लेने हैं. But then you will have this happiness very soon. This is beautiful. Look at the card. We were just talking about family. We're talking about having a child. You're talking about, and look at the energies. These are so beautiful energies. Oh God, 2 kids, mischievous ones. And then the betrayal what you have. This is for the people जो कि अपने past में अपने ex partner के साथ happiness ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. You will get the right kind of relationship now with the same person. लोग सीख जाते हैं अपनी गलतियों से और यहाँ पर वो सीख चुके हैं, तो भरोसा आप कर सकते हैं. अगर ट्रस्ट वॉज 1 इशू कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर पे, दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. क्लेम इट, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर. वी सी यू नेक्स्ट मंथ नाउ इन द April 2024 रीडिंग. तब तक के लिए बी गुड टू योरसेल्फ. बाय बाय.